हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम भूगोल से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को वन लाइनर के रूप में देखेंगे, जो आपके हर उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी कि भारत का एरिया विश्व के कुल एरिया का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है 2.42%। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक सबसे बड़े देश को हम ट्रिक के द्वारा आसानी से याद रख सकते हैं। वो ट्रिक है रुक चिन्ह अब आ भारत। रुक चिन्ह अब आ भारत। इस ट्रिक के द्वारा आप आसानी से इसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। रू से हो जाएगा रूस, क से हो जाएगा कनाडा, चीन से हो जाएगा चीन, अ से हो जाएगा अमेरिका, ब से हो जाएगा ब्राज़ील, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, भारत से हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो इसका सही आंसर है 17.5%। नेक्स्ट, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? भारत की स्थल सीमा से कुल 7 देश लगे हुए हैं, जिसमें है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगा हुआ है और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो भारत की जल सीमा 5 देशों से मिलती है। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। इन 5 देशों से भारत की जल सीमा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे हम ट्रिक के द्वारा याद करेंगे, क्योंकि यहाँ से 2-3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला यह प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, या तो यह बनेगा कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। अगर आपको इन 8 राज्यों के नाम याद है तो आप अपने प्रश्न का उत्तर आसानी से सही कर पाएंगे। वह ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, झा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा झारखंड। कर्क रेखा इन्हीं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा की लंबाई भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है, और सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में है? तो राजस्थान। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? तो इसका सही आंसर है 8 अंश 4 मिनट पर। नेक्स्ट, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इन्हीं 5 राज्यों से होकर भारत का मानक समय रेखा गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो इसका सही आंसर है 876 किलोमीटर। नेक्स्ट,
भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो इसका सही आंसर है गोवा से दमन तक। गोवा से दमन तक कोंकण तट है। नेक्स्ट, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो इसका सही आंसर है 5वां भाग। 5वां भाग पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का रेगिस्तान है। नेक्स्ट, थार मरुस्थल किस देश में है? तो इसका सही आंसर है भारत। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों में है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन है? तो इसका सही आंसर है अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। नेक्स्ट, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? तो इसका सही आंसर है यूरोप। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही आंसर है इराटोस्थनीज। नेक्स्ट, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर है अरस्तु। अरस्तु ने मेट्रोलॉजिया पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट, बादलों की दिशा एवं गति को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो इसके सही आंसर है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप द्वारा बादलों की दिशा एवं गति मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका सही आंसर है दूरी मापन में। दूरी मापन में ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती हैं? तो इसका सही आंसर है समदाब रेखाएं। नेक्स्ट, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आइसोहाइट। आप इसमें देख पा रहे होंगे ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं इसको आइसोहाइट रेखा कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो इसका सही आंसर है 4 जुलाई को। जिस दिन सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है इसे अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिम्पस मोन्थ सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है मंगल। मंगल ग्रह पर ओलिम्पस मोन्थ ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो इसका सही आंसर है 8.3 मिनट। नेक्स्ट, नॉर्वे में मध्यरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर है 21 जून। 21 जून को नॉर्वे में मध्यरात्रि को सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है दूसरा। वैसे जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर भारत है, लेकिन इसे अभी ऑफिशियल रूप से नहीं माना गया है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। नेक्स्ट, भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? तो इसका सही आंसर है चीन, नेपाल, भूटान। ये 3 देश भारत के उत्तर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश और म्यांमार। आप मानचित्र में देख पा रहे होंगे कि भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। मानचित्र में हमेशा ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण, और इधर पूरब होगा और इधर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? यानी कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो यहाँ आप देख रहे होंगे पाकिस्तान और इधर अफगानिस्तान। तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। नेक्स्ट,
भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो इसका सही आंसर है अरब सागर। भारत के दक्षिण और पश्चिम में अरब सागर स्थित है यहाँ पे। नेक्स्ट, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है? दक्षिण और पूर्व यानी कि यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। तो भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। नेक्स्ट, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है पेरू। पेरू देश में सेचुरा मरुभूमि स्थित है। नेक्स्ट, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल किस देश में है? तो इसका सही आंसर है भारत में। थार मरुस्थल भारत देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है अटाकामा। अटाकामा विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है और यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? तो इसका सही आंसर है यूरोप। यूरोप महाद्वीप में कोई मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है और उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि घने आबादी देशों का व्यापार पनामा नहर से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो इसका सही आंसर है कोलोन पत्तन। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कोलोन पत्तन स्थित है। नेक्स्ट, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन है। तो इसका सही आंसर है पनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है? तो इसका सही आंसर है सुएज नहर। नेक्स्ट, सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो इसका सही आंसर है कावेरी नदी द्वारा। शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका सही आंसर है 12 समुद्री मील तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कच्छ। गुजरात का कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है और इसका क्षेत्रफल 45,652 वर्ग किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है भारत में कुल 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? सुएज नहर मिस्र देश में स्थित है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इसका निर्माण सुएज नहर कंपनी ने सन 1859 से 1869 के बीच में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो इसका सही आंसर है सुएज नहर। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ? तो इसका सही आंसर है 1869 में। सुएज नहर 1869 में बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 168 किमी। सुएज नहर की लंबाई 168 किमी है। नेक्स्ट, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। तो इसका सही आंसर है पोर्ट सईद तथा सुएज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र पृथ्वी की सतह को लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए है? तो इसका सही आंसर है 71%। नेक्स्ट, किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है एशिया महाद्वीप को। एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है अटलांटिक महाद्वीप के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है देशांतर रेखा। नेक्स्ट, वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइक क्या है? तो इसका सही आंसर है ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है एक वलित पर्वत का उदाहरण है। एंडीज पर्वत एक वलित पर्वत है। नेक्स्ट, संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो इसका सही आंसर है 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो इसका सही आंसर है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो इसका सही आंसर है सदाहरित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है। नेक्स्ट, लीसा किससे प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है चीड़ के वृक्ष से। नेक्स्ट, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य चंदन की वृक्ष की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। तेंदुपत्ते के लिए प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन है। नेक्स्ट, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 को घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष 2011 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है कोलकाता। कोलकाता में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है वनों को काटने से रोकने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका सही आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1981 में भोपाल में की गई थी। नेक्स्ट, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है नीलगिरी की पहाड़ी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली के चर्चित होने के क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है जैव विविधता एवं सदाबहार वन संरक्षण। नेक्स्ट, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी स्थित है। नेक्स्ट, शांत घाटी कहाँ स्थित है?
तो इसका सही आंसर है केरल। केरल राज्य में शांत घाटी स्थित है। नेक्स्ट, किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी विहार एवं वन्यजीव अभ्यारण्य अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है पेरियार। पेरियार अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और यह केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान में सरिस्का पक्षी विहार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है गैंडे के लिए। काजीरंगा गैंडे के लिए जाना जाता है और यह असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है जंगली हाथियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट, सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर है गंडक से। गंडक से सारण सिंचाई नहर निकलती है। नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका सही आंसर है गंडक। गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका सही आंसर है शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। नेक्स्ट, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका सही आंसर है इंदिरा नहर। इंदिरा नहर देश की सबसे बड़ी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है पंजाब। नेक्स्ट, हरियाली योजना संबंधित है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है जल प्रबंधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मिजोरम। नेक्स्ट, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है भरतपुर। भरतपुर में केवला वन घना पक्षी विहार स्थित है। थैंक दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें।